नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंटिफिक मैथ में। हम लोग रेलवे द्वारा पूछा गया रीजनिंग का मॉक टेस्ट देख रहे हैं। आज मॉक टेस्ट नंबर 5 है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि a बराबर 1 के बराबर है, s 19 के बराबर है और g 7 के बराबर है तो आप मैसेज को कैसे लिखेंगे। यहाँ पर क्या रहा है कि अक्षर के वर्णमाला के क्रमानुसार अंकीय मान को कोड किया गया है। जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर है उसी तरह क्रम के अनुसार अंकीय मान को कोड किया गया है। ए को 1 किया गया है, जेड को जो हो 26 होगा, एस का 19 है, जी का 7 है। तो मैसेज का क्या हो जाएगा, MASSAGE। मैसेज का क्या होगा, तो एम का जो होगा वो 13 होगा, ए का 1 होता है, एस का क्या होता है 19, एक और एस है तो 19 है, ए का 1 होगा, जी का जो है 7 हो जाएगा और ई का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो कौन सा, ए हो जाएगा। दूसरा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अलमारी जो है वो संग्रहण करना, तो कुर्सी क्या करेगा, तो आंसर हो जाएगा बैठना। जिस प्रकार अलमारी का उपयोग वस्तु के संग्रहण यानी रखने में यूज किया जाता है, उसी प्रकार कुर्सी का उपयोग जो है वो बैठने के लिए किया जाएगा। अगला है, उस बेन आरेख का चयन करें जो संगीतक वाद्यों ढोल और बांसुरी के बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। तो ढोल और बांसुरी जो होता है क्या होता है, संगीतक वाद्य है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। अगर मान लें कि इसे ढोल कहते हैं और ये बीच वाला ये क्या हो जाए, ये बांसुरी है और दोनों जो है वो क्या है, तो इसके अंदर रहेगा कौन सा, संगीतक वाद्य। क्या है, संगीतक वाद्य। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, उस अक्षर अंकीय समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है G7R18, उसके बाद लिखा हुआ है H8S19 लिखा हुआ है, उसके बाद I9T20 लिखा हुआ है। उसके आगे क्या होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए G से H गया ये +1 है, H से I गया ये +1 है। तो I से जो जाएगा वो +1 में वो क्या होगा, तो GHIJ हो जाएगा। हमारा जो एक मिल जाएगा वो J मिल जाएगा। चलिए दूसरे में क्या करा है, 7 से 8 गया, 8 से 9 गया, तो 9 से जो होगा वो क्या होगा, 9 से ये +1 तो 10 होगा। J10 है, ऑप्शन में सिर्फ एक ही आ रहा है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। लेकिन आगे भी देखिएगा तो सब +1 करके किया हुआ है। यहाँ पर देखिए आर के बाद एस होगा, एस के बाद टी, टी के बाद क्या होगा यू होगा। तो इस तरह यू निकलेगा। 18, 19, 20 और उसके बाद 21 हो जाएगा। तो आंसर बी ही आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ से देखिए बी से सी गया +1 है, सी से डी गया +1 है, डी से +1 जाएगा तो क्या होगा ई होगा। चलिए यहाँ देखिए आई से क्या है, आई से जे गया है, जे से के और के से एल जाएगा, यानी ई एल जो आ गया यही से ही आंसर हमें क्या आ गया, ए आ गया। तो आंसर जो हो जाएगा वो ए सही होगा। लास्ट वाला भी देखिएगा तो होगा एन से ओ, ओ से पी, पी से क्यू जाएगा, क्या है क्यू होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प को चयन करें जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कीवी क्या है, एक तरह का फल है, तो लौकी जो है वो क्या है, सही आंसर हो जाएगा डी, लौकी सब्जी है। अब कथन एवं धारणाएं के प्रश्न है। कथन है, मुंबई से बेंगलुरु पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ से यात्रा करें। मुंबई से बेंगलुरु पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ से यात्रा करें। धारणाएं, बेंगलुरु और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं, ये तो सही होगा। बेंगलुरु से मुंबई जाने का कोई अन्य साधन नहीं है, ये गलत है, और भी साधन हो सकते हैं। तो आंसर जो हमारा है ऑप्शन ए, केवल एक जो है वो निहित है। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। 5, 12, 19, 26, उसके बाद क्या हो जाएगा 5, 12, 19, 26। तो 5 से 12 गया कितना +7 है, 12 से 19 गया +7, 19 से 26 ये +7 और 26 से +7 करेंगे तो हो जाएगा 33। आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पी क्यू से लंबा है, पी जो है वो क्या है क्यू से लंबा है,
आर जो है वो क्या है, आर है लंबा है किससे, एस से लंबा है। उसके बाद यदि एस जो है क्यू से लंबा है, एस जो है वो किससे लंबा है, क्यू से लंबा है, एस क्यू से लंबा है परंतु पी से छोटा है। एस जो है क्यू से लंबा है परंतु पी से छोटा है, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और पी आर से छोटा है, पी जो है वो क्या हो जाएगा, आर से छोटा है। तो इस तरह बन जाएगा आर ग्रेटर देन पी आर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, पी। अब पी हो जाएगा, अब पी ग्रेटर देन एस हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या होगा, क्यू होगा। ये हमारा बन के आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि पी से छोटा है एस जबकि आर से छोटा है पी, तो इन दोनों से मिला के यही बन रहा है कि आर ग्रेटर देन पी, पी ग्रेटर देन एस, एस ग्रेटर देन क्यू। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 9 के कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, सबसे लंबा डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसी दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो 4 और 27 का जो रिलेशन है वो क्या है, 2 के स्क्वायर है और 2 + 1 के ये क्यू है। तो अब अगला जो है क्या है, 25 है और उसके बाद क्या होता है, 25 जो है 5 के स्क्वायर है। तो अगला क्या हो सकता है, 5 + 1 6 के क्यू, यानी हो जाएगा 36 और 36 होगा 6 हो जाएगा 36, बाकी 3 चौथी 18 3 21 216। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 216 हो जाएगा, यानी 6 के जो क्यू होगा वो क्या होगा, 216 के बराबर होगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित तालिका में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 से 12 गया है, गुना 2 किया गया है, 12 से 24 किया गया है, ये भी गुना 2 किया गया है, 24 से 48 किया गया है, 2 गुना 2 किया गया है। तो करेंगे 3 से गुना 2 तो कितना होगा, 6 होगा, 6 से गुना 2 करेंगे तो 12 होगा, 12 से गुना 2 करेंगे तो 24 होगा। इसी तरह 4 से 8 है, 8 से 16 है, 16 से 32, यानी डबल किया गया है, गुना 2। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आ गया, 6 आ गया। डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है यदि बी 2 के बराबर है, बी 22 के बराबर है, आर 18 के बराबर है तो आप बिहेवियर को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर अक्षरों के वर्णमाला क्रमानुसार अंकीय मान को कोड किया गया है, अल्फ़ाबेटिकली जो है संख्या जो आएगा नंबर वही कोड किया गया है। तो बिहेवियर का होगा BEHAVIOUR का क्या होगा, तो ये होगा बी का 2, ई का 5, एच का 8 होता है, ए का 1 होता है, भी का 22 होगा, आई के 9 होगा, ओ के 15 होगा, यू के 21 होगा और आर के 18 होगा। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो ए आ जाएगा। यानी ए से लेके जेड तक तो आपको याद एकदम रखना ही होगा, एकदम देखते ही पता चल जाए कि क्या हो सकता है। अगर कोई भी के पूछे तो एकदम जुबान पे कि 22 होगा, यू का 21 होगा, आर का 18 होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी कूट भाषा में 123 का अर्थ जो है वो क्या है, गुड टू टेस्ट है। 456 का अर्थ है सी यू सून। 789 का अर्थ है बी राइट बैक। तो उस भाषा में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का अर्थ जो है वो बी है, क्या है, बी है। तो बी का जो है यहाँ पर 7 जो है हो जाएगा, क्या है, 7 इसका जो हो जाएगा आंसर। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। राखी 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है। राखी जो है वो क्या करती है, 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है। उसके बाद कह रहा है फिर दाहिने ओर मुड़कर 4 मीटर चलती है। 3 मीटर चली, उसके बाद दाहिने मुड़ के 4 मीटर चली, उसके बाद वो पुनः दाहिने मुड़कर 2 मीटर चली, क्या है, ये 4 मीटर चली, उसके बाद फिर 2 मीटर चली, उसके बाद वह पुनः दाहिने मुड़कर 4 मीटर चली, क्या है, 4 मीटर चली। अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ इतने हो जाएगा 1 मीटर, क्या इतना दूरी जो हो जाएगा वो 1 मीटर के बराबर। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 14 के ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लड़कियों की एक पंक्ति में महुआ एक सिरे से 7वें स्थान पर है, क्या है, एक सिरे से 7वें स्थान पे है और दूसरे सिरे से 11वें स्थान पे है। अगर इधर से देखा जाए तो 7वें स्थान पे है, क्या है, 7वें स्थान पे है, और इधर से देखा जाए तो 11वें स्थान पे, क्या है, 11वें स्थान पे। तो उस पंक्ति में लड़कियों की कुल कितनी संख्या है, तो ये हो जाएगा 7 + 11 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना होगा 17,
सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा, डी होगा, क्योंकि ए अपने जो खुद है वो 2 बार सम्मिलित किया है, 11वें में भी और 7वें में, तो 1 घटा देना है। ए बराबर 1 है, बी बराबर 22 है, ए बराबर 5 है, तो आप बेगुली को कैसे लिखेंगे, तो VAGUEL बाई है। बी का जो कितना मान हो जा रहा है वो हो रहा है 22, 1 का 1 हो रहा है, और ये जी का जो है यहाँ पर जी का वो 7 हो रहा है। यू का कितना होता है 21, ई के 5, एल का 12 और बाई के 25। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 6 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं, क्या है, 6 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं, वह केंद्र की ओर मुँह करके जो है वो वृत्ताकार स्थिति में बैठे हुए हैं। केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार स्थिति में बैठे हुए कितने, 6 लोग बैठे हुए हैं। अगर इस तरह के बना सकते हैं, क्या है, 6 लोग बैठे हुए हैं। एस आर के सामने है जो ए के बाईं ओर है। एस कह रहा है जो आर के सामने है, और उसके बाद क्या कह रहा है, ए के बाईं ओर है, ए के बाईं ओर है। चलिए पता नहीं जी ए के बाईं ओर जस्ट बाईं ओर है कि आसपास के है, लेकिन ये पता चल गया कि एस जो है वो सामने है आर के, और पी के दाईं ओर है। पी के कह रहा है दाईं ओर है, यानी एस जो है आर के सामने है जो ए के बाईं ओर है, और पी के दाईं ओर कौन है, वो आर है, ए और पी हो जाएगा। चलिए ए डी के बाईं ओर है, ए जो है वो डी के बाईं ओर है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, और बाई जो है वो क्या हो जाएगा, पी के बाईं ओर है, पी के बाईं ओर क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, पी के बाईं ओर बाई हो जाएगा। डी जो है बाई के साथ अपना स्थान बदल लेता है। डी क्या कर रहा है, बाई के साथ अपना जो है स्थान बदल ले रहा है, क्या है, बदल ले रहा है, साथ अपना स्थान बदल लेता है, और पी आर के साथ अपना स्थान बदल लेता है। पी जो है आर के साथ अपना स्थान बदल लेता है, तो डी के बाईं ओर कौन सा बच जाएगा, तो डी के बाईं ओर जो हो जाएगा वो एस हो जाएगा, क्या है, ऑप्शन जो हो जाएगा 17 के डी हो जाएगा, क्योंकि जो है क्या पी आर के साथ है था डी के बाईं ओर, तो डी जो है वो कहाँ चला गया, तो डी हमारा जो आ गया वो यहाँ पे आ गया, तो डी के बाईं ओर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एस ही है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पक्षियों को वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो नीचे वर्णित संरचना में उड़ सकते हैं, यह मानते हुए कि प्रत्येक पक्षी को सूचीबद्ध की गई है। सभी शर्तों को पूरा करने के लिए केवल एक बार गिना जाएगा। 2 पक्षी एक पक्षी के आगे है, 2 पक्षी एक पक्षी के पीछे है, और 1 पक्षी 2 पक्षियों के मध्य है। 1 पक्षी जो है 2 पक्षियों के मध्य है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 हो जाएगा। कैसे होगा, आइए, कह रहा है क्या कि 2 पक्षी एक पक्षी के आगे है, 2 पक्षी जो है वो एक पक्षी के आगे है। यहाँ पर क्या है, 2 पक्षी मान लिया गया है। अब कह रहा है कि 2 पक्षी एक पक्षी के आगे, यानी एक पक्षी यहाँ भी होगा, तो ये शर्त तो पूरा हो गया 2 पक्षी वाला। अब कह रहा है कि 2 पक्षी एक पक्षी के पीछे, तो एक पक्षी के पीछे क्या है, 2 पक्षी है, तो ये भी शर्त पूरा हो गया, 2 शर्त हो गया, और एक पक्षी 2 पक्षियों के बीच है, तो ये भी शर्त पूरा हो गया। यानी हमारे पास जो है वो 3 शर्त है यहाँ पर, जो 2 पक्षी है वो एक पक्षी के आगे है, और 2 पक्षी एक पक्षी के पीछे है, और एक और पक्षी 2 पक्षियों के मध्य है। टोटल कितना हो गया, जब इसे काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 आता है, तो 5 हमारा आंसर हो जाए। प्रत्येक पक्षी को सूचीबद्ध की गई है, सभी शर्तों के केवल एक बार ही गिना गया है। यदि शर्त नहीं दिया हुआ रहता तो 3 ही पक्षी होता है, इस तरह के कि 2 पक्षी जो है एक पक्षी के आगे है, बिल्कुल आगे है। दूसरा में हो जाता क्या कि 2 पक्षी एक पक्षी के पीछे है, तो ये हो जाता, और तीसरा में कि एक पक्षी 2 पक्षियों के मध्य होता, तो ये जो हमारा मध्य है ये होता, तो 3 ही आंसर आता। लेकिन यहाँ पर कह दे रहा है कि पक्षी को सूचीबद्ध की गई है, सभी शर्तों को पूरा करने के केवल एक बार गिना जाएगा, उसे दूसरे में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 19 नंबर प्रश्न पे, कि उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ से देखिए, जी से जो है एच गया +1, एच से आई +1, आई से क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, तो हमारा तो +1 में 1 आ गया। पी से क्या है क्यू से आर, आर से क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, यानी ई भी +1 गया है तो एस हो जाएगा। इन 2 से ही हमें आंसर मिल गया जे, एस और जेड।
आंसर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अरुण अपने घर से निकलकर जिसका मुंह उत्तर की ओर सीधे 10 गज जाता है, उत्तर की ओर मुंह है, सीधे कहाँ जाता है? वो 10 गज जाता है निकलकर, ठीक, 10 गज। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद वह विपरीत दिशा में 20 गज चलता है। विपरीत दिशा में कहाँ चलता है? 20 गज, 20 गज चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 10 जग चलता है। क्या है? 10 गज चलता है, बाएं मुड़ के 10 गज चलता है। चलिए उसके बाद कह रहा है कि अब वरुण अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, तो प्रारंभ यहाँ से क्या था? अभी वो इधर है, तो इधर क्या हो जाता है? पूरब हो जाता है, और इधर क्या हो जाता है? दक्षिण होता है, तो यानी दक्षिण पूरब हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यदि राहुल का कोड 60 है तो राजेश का कोड क्या होगा? तो राहुल का कोड, आर का क्या होता है? 18, ए के 1, एच का कितना होता है? 8 होता है, यू के 21 होता है, एल का जो होगा वो 12 होता है। अगर सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है? 60 आ जा रहा है। प्रत्येक अक्षर के उसके वर्णमाला के क्रमानुसार अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जा रहा है? 60 आ जा रहा है। तो उसी तरह राजेश को जोड़ेंगे, आर का 18, ए का 1, जे का 10, ई के 5, एस का 19 और एच का 8। आंसर कितना हो जाएगा? 61। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रत्यय स्थापित करेगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है? 5, 12, 54 और 306। तो 5 से अगर हम करते हैं 12 तो कितना गया है? +7 गया है। यहाँ पर लिख देते हैं 5, 12, 54, 306। तो 5 से 12 गया है, +7 है। 12 से 54 गया है, ये +42 है। और 54 से 306 गया है, ये कितना हो जाएगा? +252 है। तो यहाँ पर +7 तो यहाँ देख रहे हैं, +42 +252, लेकिन 7 और 42 में क्या है? गुना 6 किया गया है। 7 का 42, अब 42 गुना 6 करेंगे तो भी आएगा 252। तो 252 गुना 6 कितना हो जाएगा? 252 गुना 6 करेंगे तो 6 दूनी 12 के 2, बाकी 6 बचे 30, 31 के 1, बाकी 3, 12 और 3 15 हो जाएगा। यानी 1512 जो है किसमें? इसमें जुट जाएगा, 1512। तो 1512 और 306 में जुटेगा तो कितना होगा? 1818 आएगा, 1818। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 22 नंबर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ये 4 जो है वो 2 के स्क्वायर है, ये 27 जो है वो 3 के क्यूब है, 56 जो है 4 के पावर 4 होगा, यानी बढ़ते क्रम में है। 2 के स्क्वायर, 3 के क्यूब, 4 के 4, तो अभी क्या होगा? 5 के पावर 5 होगा, जो कितने के बराबर होता है? 3125 के बराबर होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि एवरी का कोड 71 है, अमनदा का कोड क्या होगा? तो यहाँ पर जो है देखना होगा कि एवरी का कोड किस तरह किया गया है। ए का जो है अगर हम 1 मानते हैं, भी का जो है 22, ई के 5, आर के 18, बाई के 25, तो कितना हो जा रहा है? 71 हो जा रहा है। यानी सब जो है वो अल्फ़ाबेटिकली को जोड़ दिया है। तो अमनड्डा का क्या हो जाएगा? ए का 1 होगा, एम का 13 होगा, ए का 1 होगा, एन का 14 होगा और डी का 4 होगा, ए का 1 होगा। टोटल कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। आंसर जो हमारा है वो सी हो जाएगा, 34 नंबर। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। 3 से 12 गया है, 3 गुना 4 12 हो जाता है, 12 गुना 4 48 हो जाएगा, 48 गुना 4 कितना हो जाएगा? 192। 192 से गुना 4 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और 36 के 6 बाकी 3 हो जाएगा, 4 3 7, 700 कितना हो जाएगा? 68। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का युग्म का चयन कीजिए जिनके बीच निम्नलिखित युग्म सा संबंध है। तो यहाँ पर देखना है बी का जो है मान वो कितना हो जा रहा है? बी क्यू जेड एच है। बी का मान हो जा रहा है 2, क्यू का मान अगर है तो 17, जेड का 26, एच का क्या है? 8। जोड़ेंगे तो ये 53 आता है। ओ जी एक्स आई का क्या होगा? ओ का मान 15,
जी का मान जो है 7, एक्स का मान 24, आई का मान 9, जोड़ेंगे तो कितना है 55 है। यानी 53 से 55 प्लस 2 गया है। तो इसमें से देखना है कि कौन किसका मान है। थोड़ा सा सबको फटाफट जोड़ना होगा। अगर आप अल्फ़ाबेटिकली याद है तो काफ़ी आसान होगा। अगर इसे जोड़ते हैं तो एफ़ का होगा 6, एल का 12, एक्स का 24, आर का 18, तो ये हो जा रहा है 60। अगर इसे जोड़ते हैं तो ये होता है 25 + 5 + 19 + 13, ये हो रहा है 62। तो 60 से 62 गया है, +2 आ रहा है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है, डी होगा। ये था आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया रीजनिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।